तो रिया चक्रवर्ती आपको बता दें इस वक्त पहुंच चुकी हैं पूछताछ के लिए। आज लगातार चौथा दिन जब रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए जाएंगे और लगभग 26 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से अभी तक सीबीआई की टीम कर चुकी है। आज लगातार चौथा दिन और सीबीआई उनसे सवालों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। उनसे कई सवाल ड्रग्स को लेकर पहले हो चुके हैं, जो ड्रग चैट थी, पैसों को लेकर ये पूछताछ हो चुकी है और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक बीमारी को लेकर भी सवाल उनसे हो चुके हैं। इस वक्त अंकुर त्यागी हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं। अंकुर त्यागी, पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती, इस वक्त सीबीआई की पूछताछ कब शुरू होगी? देखिए बस अब से आप यकीन मान लीजिए आने वाले 10 से 15 मिनट के बाद ये पूरा का पूरा पूछताछ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमने पिछले 3 दिन लगातार देखा है। पहले दिन 10 घंटे, दूसरे दिन 7 घंटे और कल हमने जिस तरह देखा 9 घंटे की पूरी पूछताछ का कार्यक्रम रहा है। उनके साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी इसी सीबीआई के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, गेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ होनी है। और ये आज का घटनाक्रम जो है वो बहुत ज़्यादा नाटकीय है, क्योंकि ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी सम्मन गया है अंडर सेक्शन सीआरपीसी अंडर सेक्शन 160 के तहत मीतू सिंह को। तो हो सकता है मीतू सिंह भी इसी गेस्ट हाउस में आए और उनके सामने दोनों को आमने सामने बिठाकर एक बार पूछताछ का दौर यहाँ पर चालू हो, क्योंकि पिछले 3 दिन में लगातार कई अलग अलग घटनाक्रमों पे बातचीत हुई है, सवाल पूछे गए हैं, इंटरोगेशन हुआ है और उनमें से खास तौर पे 1 जून से लेकर 14 जून का जो वक्त था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स बहुत तेजी के साथ बदले हैं। जी बिल्कुल अंकुर, आज चौथा दिन है और साथ ही साथ मीतू सिंह का जो बयान है वो बहुत ही अहम रहने वाला है इस केस में, क्योंकि मीतू सिंह 8 जून से लेकर 13 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी। 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई। वो क्या हालात थे उस वक्त, सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत क्या थी 8 जून से लेकर 13 जून के बीच, और सुशांत सिंह राजपूत और बहनों के बीच किस तरह का रिश्ता था, ये सभी सवाल आज सीबीआई की टीम जरूर मीतू सिंह से पूछेगी। देखिए मीतू सिंह और प्रियंका सिंह, ये जो 2 बहनें हैं, इस पूरे जो घटनाक्रम है उनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोनों बहनें हैं क्योंकि मीतू मुंबई में रहती हैं, गोरेगांव ईस्ट में। वो लगातार उनका घर पे जाना आना जाता लगा रहता था। उनको मालूम था स्टाफ कौन है, जो लॉयल स्टाफ था वो भी लगातार मीतू सिंह के टच में था। जो दूसरी बहन है प्रियंका सिंह, जो पटना में रहती हैं, उनका भी घर पे काफ़ी हद तक प्रभुत्व रहा है। हर घर में, चाहे पॉलिसी से लेके या स्टाफ को रखने निकालने से लेके, हिसाब किताब करने से लेके, प्रियंका का इन्वॉल्वमेंट रहा करता था, भले ही वो पटना में रहती थी। तो ये 2 बहनों हैं जिनका स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको वो वीडियो भी याद होगा जब रजत मेवाती से जब एक दूसरे के निकाले गए जो शख्स था उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराने को लेके काफ़ी ग्रिलिंग हो रही थी, तब सिद्धार्थ उनके हस्बैंड हैं, वो और प्रियंका दोनों दिखाई दे रहे हैं। पीछे से बैकग्राउंड में सुशांत की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो ये जो चीज़ें हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, इनमें इन 2 बहनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खासतौर पर मीतू का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मीतू को लेकर ही झगड़ा हुआ था 8 तारीख को, क्योंकि मीतू ने कहा कि मैं आ रही हूँ घर पे, उससे पहले रिया चली जाए। इसी बात को लेकर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत में लड़ाई होती है, झगड़ा बढ़ जाता है, वो सामान उठाती हैं। सामान के साथ साथ वो 8 हार्ड डिस्क भी डिस्ट्रॉय करने का उन पर आरोप लगा है और एक आरोप लगा है कि जितनी तमाम मेडिकल फाइल्स थी जो सुशांत की थी, जो सुशांत का इलाज चल रहा था डिप्रेशन का, जो करवाया जा रहा था, वो भी वो अपने साथ ले गई हैं। इस तरह के आरोप भी रिया चक्रवर्ती पर लगे हैं। और उसके बाद मीतू की एंट्री होती है। मीतू घर के माहौल को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन सुशांत काफ़ी हद तक मायूस हो जाते हैं। ये जो सीरीज ऑफ इवेंट हैं 14 तारीख तक के, और 14 उनको उनके बच्चे याद करते हैं तो वो वापस अपने घर चली जाती हैं, और उसके बाद 14 जून को ये सब कुछ हो जाता है। तो ये पूरा यहाँ इसकी जो कलई है 1 जून से लेकर 14 जून के बीच तक की, इसमें रिया चक्रवर्ती के अलावा मीतू सिंह सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल के आती हैं। और अभी तक 3 दिनों की ग्रिलिंग में रिया ने इन 14 दिनों के बारे में जो बताया है, और सिर्फ 14 दिन नहीं, पिछले 6-7 महीनों के बीच में, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, चाहे लॉयल स्टाफ को हटाने को लेकर हो, चाहे यूरोप टूर हो, वाटरस्टोन में 2 महीने का स्टे हो, खर्चे का हिसाब हो, उनको अब मीतू सिंह से भी वेरीफाई किया जा सकता है। इसीलिए मीतू सिंह का बयान आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जी आप रहिए हमारे साथ अंकुर। तो सुशांत केस में अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है आपको बता दें, रिया की आज अग्नि परीक्षा है। रिया के एक दावे की सच्चाई सामने आने वाली है क्योंकि आज सीबीआई पहली बार सुशांत के परिवार के किसी सदस्य का बयान लेने वाली है। अब से थोड़ी ही देर में आपको बता दें, सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज करेगी। सीबीआई मीतू सिंह से सुशांत की मौत का राज जानने की कोशिश करेगी। यानी अब तक सीबीआई ने सुशांत केस के आरोपियों से पूछताछ की। अब सुशांत के परिवार की बात सुनेगी सीबीआई। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश और सैमुअल से भी पूछताछ कर चुकी है। अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। आज सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज होगा। इसके बाद सुशांत की दूसरी बहनों नीतू और प्रियंका के बयान भी दर्ज कर सकती है सीबीआई की टीम। तो आज मीतू सिंह का बयान दर्ज होना है क्योंकि मीतू सिंह जो बहन है सुशांत सिंह राजपूत की, वो सबसे अहम हो जाती है इस मामले में। जैसा कि अंकुर बता रहे थे कि 8 जून से लेकर 13 जून के बीच वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही। उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति कैसी थी। उस 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी। ये जो रिश्ता था रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच, इसका सच भी जरूर मीतू सिंह बता सकती हैं। और मीतू सिंह और बाकी जो परिवार के और सदस्य हैं, उनके और सुशांत सिंह राजपूत के बीच का क्या संबंध था, उसके बारे में भी जानकारी देंगी। और इस वक्त अंकुर त्यागी हमारे साथ है। अंकुर, पहुंच चुकी हैं रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस और बहुत से सवाल हैं। ये पैसों को लेकर भी सवाल, डिप्रेशन को लेकर भी सवाल और ड्रग चैट को लेकर भी सवाल। देखिए, ड्रग्स की जो बात है वो तब निकल के आती है जब इसी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को बताया भी था सबसे पहले कि किस तरह के ड्रग का एक पूरा का पूरा इनका नेक्सस चल रहा था। मैं नेक्सस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने अपने स्टेटमेंट में जो सीबीआई को दिया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो रिया चक्रवर्ती है वो डायरेक्ट डील नहीं करती थी। वो इसके लिए इस्तेमाल करती थी सिद्धार्थ पिठानी का, वो इसके लिए इस्तेमाल करती थी सैमुअल मिरांडा का, वो इसके लिए इस्तेमाल करती थी दीपेश सावंत का, नीरज का, केशव का, और इनके वाया वो अलग अलग लोगों से कनेक्टेड रहती हैं। आपने कल का स्टेटमेंट सुना होगा गौरव आर्या का, वो उनका इसमें कहना है कि 2017 में वो जरूर रिया के टच में थे और इससे बाद Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.